खुद जर्मन टीवी को मैंने इंटरव्यू दिया था और बहुत सारे फॉरेनर से जो जर्मनी से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। शाही स्नान में इंग्लैंड की एक फॉरेनर जो हमारे अखाड़े की सदस्य मेरे साथ शाही स्नान की है। उसके बाद अमेरिका से आए हुए, स्विट्जरलैंड से आए हुए, मलेशिया से आए हुए, हर एक जगह से, रशिया से भी लोग आए हुए हैं। सभी जगह से लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको एक उत्सुकता है किन्नर अखाड़े के बारे में, उनको जानकारी लेना है। किन्नर अखाड़े के बारे में रिसर्च करके उनको फॉरेन में ये दिखाना है। हमारे यहाँ तो LGBTQ ट्रांसजेंडर इतना ही चलता है, यहाँ तो किन्नर देवता उपदेवता बन के बैठे हैं। अच्छा। और सोशल वर्क करती हूँ किन्नरों के लिए, इसलिए मुझे नेपाल सरकार की गांधी पीस फाउंडेशन, नेपाल सरकार द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट भी मिले हुए होता है। पूर्ण कुंभ, जब पूर्ण कुंभ 12 होते हैं तो होता है महाकुंभ, जब 12 महाकुंभ होते हैं तो होता है पूर्ण महाकुंभ। 144 साल बाद आया है ये पूर्ण महाकुंभ। नमस्कार, जय हिंद, राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह टंडोरा। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज जोधपुर से चलकर मैं प्रयागराज महाकुंभ में आया हुआ हूँ और प्रयागराज महाकुंभ के अंदर मेरे साथ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी जी मेरे साथ में है। महामंडलेश्वर शिव लक्ष्मी जी, अभी जो ये 2025 का महाकुंभ चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नमो नारायण, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो ये एक अलग और अनूठा संगम है। देखिए, ध्यान, तप और साधना का त्रिवेणी संगम प्रयाग में होता है। दूसरी बात, गंगा, जमुना, सरस्वती माता का भी यहीं पे होता है त्रिवेणी संगम। उसके बाद अर्ध कुंभ भी यही लगता है, पूर्ण कुंभ भी यही लगता है और पूर्ण महाकुंभ भी प्रयागराज में ही लगता है, यानी कुंभों का भी त्रिवेणी संगम होता है। सबसे पहले हमें यह बात समझनी चाहिए कि कुंभ के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है, महाकुंभ होता है। जब अर्ध कुंभ 2 होते हैं तो होता है पूर्ण कुंभ। जब पूर्ण कुंभ 12 होते हैं तो होता है महाकुंभ। जब 12 महाकुंभ होते हैं तो होता है पूर्ण महाकुंभ। 144 साल बाद आया है ये पूर्ण महाकुंभ और वो आया है प्रयागराज में, और प्रयागराज में ही होता आ रहा है। तो ये हम लोग अगर हिंदू सनातन धर्म या अनादिकाल से देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष्य की और आकाशगंगा की इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मैनेजमेंट लगा के रखी है। कुंभ कब आना चाहिए, उसकी तिथि क्या है, उस वक्त आप देखिए खगोलीय शास्त्र में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और बृहस्पति अपने एक लाइन में आते हैं। जब वो अपने एक लाइन में आते हैं तो बृहस्पति 12 साल में एक चक्कर काटता है। जब वो एक चक्कर काटता है तो वो एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करता है जो हमारी पृथ्वी पे जो जल स्तर है उसको अट्रैक्ट करता है और उसमें औषधीय गुण डाल देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइंटिफिकली और सनातन धर्म दोनों तरह से ये कुंभ एक अनूठा, अजूबा और सबसे अलग कुंभ रहा है। ये हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी पूर्ण महाकुंभ है। इसीलिए लोगों ने इस महाकुंभ में आना चाहिए। जो नास्तिक है उनके लिए मैंने खगोल शास्त्र का यानी साइंस का भी ज्ञान दे दिया, और जो हिंदू सनातन धर्म को अनादिकाल से मानते हैं उनके लिए ऋषि मुनियों का भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पे आने चाहिए और इस कुंभ का आनंद उठाना चाहिए। ये हमारा एक हिंदू धार्मिक पर्व है, ये महापर्व है। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। तो हर एक इच्छा का आपको एक समाधान चाहिए, मानसिक समाधान, वो आपको इस कुंभ में मिलेगा। इसलिए आइए कुंभ में। और सेक्टर 16 में लगा है किन्नर अखाड़ा का। आप देख रहे हैं कि सभी और श्रद्धालु है और सभी श्रद्धालु किन्नर देवताओं से आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन थे कि आप लोगों के पैर क्यों छूते हैं। तो ये आप पूछने से पहले मैं इंटरेस्टिंग ये वाला ये मैटर बता देती हूँ। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ये है 5 उपदेवता, और 5 उपदेवताओं में किन्नरों को है उपदेवता का स्थान। उसी उपदेवताओं को, किन्नरों को शिव का प्रमुख गण कहा गया है और इसीलिए हम लोगों को देवत्व की प्रतिमा दी गई है। और इसीलिए लोग हमसे मनोवांछित फल के लिए आते हैं। उनकी कुछ इच्छाएं रही तो हमसे 1 रुपए का सिक्का लेके जाते हैं। उनके घर में भरा पूरा रहने के लिए चावल लेके जाते हैं। और संहिता में, सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि दान के सिवा आशीर्वाद लेना भी पाप माना गया है। अच्छा, इसीलिए लोग आशीर्वाद भी लेते हैं, दान भी देते हैं। ना हम भीख मांग रहे हैं,
ना हम आपको बोल रहे हैं कि हम लोग आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन हम लोगों का हिंदू सनातन धर्म में जो स्थान है उसी में रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को मंगलमुखी कहा, उसकी कहानी सबको पता है। इसीलिए लोग अपने दिल की मुराद लेके आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में सबसे ज्यादा भीड़ है और इसीलिए मुझे लगता है कि एक अनोखा ये महाकुंभ है। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ रही है। तो आप लोगों ने इन बार जो को वो सही स्नान है किन्नर अखाड़ा, पहला 13 अखाड़ा, अब 14 अखाड़ा होगा। इन बार हमको जानकारी। वी आर नॉट इन नंबर गेम, हम लोग किसी भी नंबर गेम में नहीं है। अच्छा। किन्नर अखाड़ा मैं इसी बारे में बोल रही हूँ कि जूना अखाड़ा के साथ शाही स्नान करता है, जूना अखाड़ा के साथ ध्वजारोहण करता है, जूना अखाड़ा के साथ पेशवाई निकालता है, जूना अखाड़ा के साथ ही छावनी प्रवेश भी करता है और शाही स्नान भी करता है। ये जूना अखाड़ा के साथ करता है। 13 अखाड़े हैं और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ मिला हुआ है। इसीलिए वी आर नॉट इन नंबर गेम, हम किसी भी नंबर गेम में नहीं है। हिंदी सनातन धर्म से किन्नरों का देवत्व का स्थान था, है और रहेगा। बस किन्नर अखाड़ा में इसीलिए भीड़ है कि उपदेवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि तरह तरह के गांव से, दूर दूर से, देशों से यहाँ किन्नर देवता उपदेवता पहुंचे हैं। हर एक की तप साधना बल, उनका हर एक का एक भगवान के प्रति, इष्ट देवता के प्रति जो अध्यात्म है उसकी वजह से उनमें आई हुई शक्ति और उनका मंगलमुखी होना, ये बात अलग है और ये लोगों को दिख रहा है। इसीलिए लोग भीड़ कर करके 16 सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में आ रहे हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में विदेशी लोग भी खूब आ रही है। देखिए नाम में ही अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल, और हमारे अखाड़े में कुछ विदेशी भी लोग हैं जो महामंडलेश्वर पद के लिए अभी आ रहे हैं। अच्छा। और उसी के साथ साथ आपको कुछ दिनों में ये भी पता चलेगा कि कुछ विदेशी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े में बन चुके हैं। अच्छा। और हमारा भारत जो है ये संस्कृति से पूर्ण है, विविधता से पूर्ण है, धार्मिकता आध्यात्मिकता से पूर्ण है और विदेशी लोगों को इसका अट्रैक्शन है। भारत के लोगों पे रिसर्च करने वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद साधु संतों पे तो सारी रिसर्च हो चुकी है। तो अभी किन्नर देवता साधु संतों से ऊपर है। क्यों? देवदानव यक्ष गंधर्व किन्नर वो उपदेवता है। देन आफ्टर साधु संत सन्यासी ये नर नारायण श्रेणी है, नर श्रेणी है। तो लोगों को उनको ये वाक्य जो है ये उन लोगों को खटक रहा था कि ये उपदेवताओं में यानी डेमिगॉड्स है, तो इनके बारे में रिसर्च करना चाहिए। इसीलिए दूर दूर से यहाँ पे मैंने खुद जर्मन टीवी को मैंने इंटरव्यू दिया था और बहुत सारे फॉरेनर से जो जर्मनी से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। शाही स्नान में इंग्लैंड की एक फॉरेनर जो हमारे अखाड़े की सदस्य मेरे साथ शाही स्नान की है। उसके बाद अमेरिका से आए हुए, स्विट्जरलैंड से आए हुए, मलेशिया से आए हुए, हर एक जगह से, रशिया से भी लोग आए हुए हैं। सभी जगह से लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको एक उत्सुकता है किन्नर अखाड़े के बारे में, उनको जानकारी लेना है। किन्नर अखाड़े के बारे में रिसर्च करके उनको फॉरेन में ये दिखाना है। हमारे यहाँ तो LGBTQ ट्रांसजेंडर इतना ही चलता है, यहाँ तो किन्नर देवता उपदेवता बन के बैठे हैं। अच्छा, इसीलिए आ रहे हैं। आपकी एजुकेशन कहीं है? मैं MA BEd हूँ। अच्छा। और मैं टीचर रही हूँ। और मेरा आध्यात्मिक में इतना वर्क हुआ है और सोशल वर्क करती हूँ किन्नरों के लिए। इसलिए मुझे नेपाल सरकार की गांधी पीस फाउंडेशन, नेपाल सरकार द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट भी मिले हुए हैं। अच्छा, नेपाल सरकार आप आगे डॉक्टर लगे? जी, मेरे आगे डॉक्टर लगता है। देख लो, राजस्थान की आवाज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा हुआ हूँ और मैं आपने महामंडलेश्वर हूँ, बातचीत कर रही हूँ। और पूरा प्रयागराज महाकुंभ महीने 16 सेक्टर महीने जो किन्नर अखाड़ा है, इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा है, बहुत ही ज्यादा सुर्खियां और बहुत ही ज्यादा भक्त भाविक है, वे आ रही है और आशीर्वाद ले रही है। और मैं भी आपने वीडियो प्रसारित कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में उन्हें जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह टंडोर आप देख रहे हो। राजस्थान